अब बढ़ते आगे और बात करते कहते हैं बचपन बच्चे देश के भविष्य होते हैं, देश के आने वाले कल की तस्वीर होते हैं। बचपन सपने देखने के लिए होता है, बचपन पढ़ने खेलने और तकदीर बनाने के लिए होता है। लेकिन देवघर के इन मासूम का बचपन के मायने कुछ और ही दिखाई देते हैं। ये बच्चे देश का भविष्य बनाने की जगह कचरे चुनने को मजबूर है। रिपोर्ट देखिए। बचपन खेलने कूदने पढ़ने की उम्र होती है। बचपन सपने देखने उसे जीने और सजोने की उम्र होती है। लेकिन यहाँ बच्चे कचड़ों के बीच जिंदगी जी रहे, की आग बुझाने के लिए कूड़े की ढेर में जा रहे। कहने को तो यहाँ हर गली गली स्कूल कॉलेजेस भरे पड़े हैं, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि उन्हीं गलियों में जहाँ बच्चे स्कूल के बस्ते के साथ दिखाई देने चाहिए, वहीं बच्चे कचड़े की बोरी उठाए हुए दिखाई देते हैं। और उन कचड़े से जो प्लास्टिक, लोहा व अन्य सामान निकलता है, उसे बेचकर ये बच्चे अपने गरीब माँ बाप की आर्थिक मदद करते हैं। के लिए हम लोग को जुट नहीं सकता है तो पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं कहाँ से बाल बच्चा को सर। रहने का घर नहीं है, सोने का सर बिस्तर नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? किसी तरह से बाल बच्चा को लेकर के इसी तरह से गुजर कर रहे हैं, जब तक गुजर कर सकते हैं। क्यों नहीं चुनेगा सर? हम लोग गरीब हैं सर, हम लोग का कोई चीज का व्यवस्था नहीं है सर। दिन खाते हैं तो रात जगते हैं, रात खाते हैं तो दिन जगते हैं। देखिए हम लोग का अवस्था क्या है। नाला का किंचा में खाना बनाते हैं, कीड़ा तो कीड़ा ही चढ़ जाता है। सरकार सिर्फ आते हैं, लिख लिख को लेकर चल जाते हैं, हम लोग का कोई ध्यान नहीं देता है सर। तो हम लोग क्या करेंगे? जिस तरह से जिंदगी जा रहा है जाने कीजिए। पढ़ाई नहीं करते पैसे कहाँ से लाएंगे? हम लोग तो कबाड़ी वाले, खाने के तो होता है नहीं पैसे, घर कहाँ चलाएंगे? तो कबाड़ी सुनते हो? हाँ। माँ बाप नहीं पढ़ा पाता है, पैसे नहीं रहता माँ बाप के पास। वहीं शिक्षाविद व कानून के जानकार बताते हैं कि जिला प्रशासन द्वारा इन बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत इनके परिजनों को आवास, रोजगार जैसी योजनाओं से जोड़ना चाहिए, जिसकी मदद से ये अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो जिन बच्चों के हाथ में स्लेट, पेंसिल और कॉपी किताबें होनी चाहिए, वो कचरे के ढेर से कचरों को चुनकर अपने जीवन यापन की दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लोगों से ये सूचना आती है कि कुछ बच्चे जो है रैग पिकिंग या स्लम में या अन्य कार्यों में जो रहते हैं, वो पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता। तो इसके संबंध में हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट से ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, हमारे जो DCPO और DSWO दोनों मिलकर, कि एक स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप अक्षरदान जो ग्रुप बना दे, ताकि हमारे ज़िले में खासकर नगर निगम क्षेत्र में जो लोग एक दिन में 1 घंटा जस्ट थोड़ा बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर तैयार रहे। बच्चे देश के भविष्य होते हैं, लेकिन देवघर के इन बच्चों के हालात को देखकर आप क्या कहेंगे? क्या इन्हें भी आम बच्चों की तरह जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? देखने वाली बात होगी कि इन बच्चों का इनका अधिकार इन्हें कब तक मिल पाता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से रंजीत की रिपोर्ट। देवघर से रंजीत लाइव हम जुड़ रहे हैं और उनसे हम तमाम बातें करते हैं। रंजीत, क्या इन बच्चों को हक नहीं है कि ये भी आम बच्चों की तरह स्कूल जाए, शिक्षा ग्रहण करे? क्या सिस्टम ने इनसे आंखें मूंद ली है, जिम्मेवार लोगों ने मुंह मोड़ लिया है? आखिर दोष किसका है, या फिर इनकी किस्मत ही ऐसी है? रंजीत। निश्चित तौर पर दिशान, इन बच्चों को भी आम बच्चों की तरह हक है स्कूल जाने का, पढ़ने का, अच्छे ड्रेस पहनने का। लेकिन जो तस्वीर हमने न्यूज़ 11 के माध्यम से इन बच्चों का दिखाया, ये झकझोर देने वाली तस्वीर है कि जिन बच्चों के कंधों पर किताब कलम की बोझ होनी चाहिए, बैग होनी चाहिए, और उन बच्चों पर कचरे का जो चुनते हैं उसका जो है बोरे को लगा हुआ, और वो लगातार कचरे के ढेर से कचरे चुनते नजर आते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये सवाल जिला प्रशासन व सरकार की तरफ जाता है कि आखिर किस कारण से ये बच्चे कचरे चुनने को मजबूर हैं, और साथ ही साथ निश्चित तौर पर इसका कुछ न कहीं अभिभावक पर भी जाता है कि आखिर बच्चे को वो क्यों नहीं स्कूल भेज पा रहे हैं। तो अभिभावक ने तो यूँ तो सफाई दी है कि गरीबी के कारण, लेकिन
दिशा में बता दूं कि आज के समय में कोई भी अभिभावक होते हैं, अगर 2 जून की रोटी भी नहीं नसीब होती है, लेकिन वो बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जिला प्रशासन को भी आगे आना चाहिए कि आखिर किस कारण से ये बच्चे कचरे उठाने के लिए मजबूर हैं, क्यों नहीं आम बच्चों की तरह स्कूल जा पाते हैं, क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से मैंने अपने चैनल न्यूज़ 11 के माध्यम से दिखाया है कि इन गरीब तबके के जो लोग हैं, जो झुग्गी बस्ती स्लम एरिया में रहते हैं, उनको अभी तक सरकारी योजनाओं का जो लाभ होता है, सरकारी आवास होता है, सरकारी योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री आवास सहित कई योजनाएं लागू है, लेकिन इन्हें नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो है आज ये किसी नाले के बगल में तो कहीं साइड में कहीं इस तरह करके झुग्गी बना करके रहते हैं और किसी तरह रहते हैं और अपने पेट का पालन करते हैं। लेकिन जरूरत होता है कि इनको भी शिक्षा का अधिकार है, इन बच्चों को भी, और इन्हीं शिक्षा मिलनी चाहिए। ये समाज के लिए, हमारे लिए करारा चोट है कि आखिर ये बच्चे कल के भविष्य किस आधार पर बनेंगे। इनके भी सुनहरे सपने हैं, इनके भी कई सपने हैं, पढ़ने के सपने हैं। आखिर देश का भविष्य इन बच्चों पर ही निर्भर है। तो निश्चित तौर पर आम बच्चों की तरह इनका भी हक है कि ये भी स्कूल जाएं, पढ़ाई करें। लेकिन जिला प्रशासन को इन तस्वीर को देख के समझ में आना चाहिए कि निश्चित तौर पर उन्हें भी आगे आकर इन परिवार को योजनाओं का लाभ देना चाहिए, जिससे ये आर्थिक सबल भी हों और रोजगार के कई आयाम हैं। योजनाओं के तहत झारखंड सरकार कई और यही वजह है कि सोना सोबरन योजना कि जब आज शुरुआत कर रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, साफ तौर पर अधिकारियों को उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वो तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को बताएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन योजनाओं से महरूम रह जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीत, तमाम जानकारी के लिए। इन बच्चों को भी इनका हक मिलना चाहिए, इन्हें भी शिक्षा मिलनी चाहिए। सरकारी व्यवस्थाएं हैं, सरकारी स्कूल है, लेकिन आखिर क्यों? क्या ये बचपन कचरे चुनने का? बिल्कुल भी नहीं, ये बचपन पढ़ाई करने का। वक्त फिलहाल छोटे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।